उनका नाम आपको छापना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार? अरे राष्ट्रीय आय जो है इसकी गणना कौन करता? सवाल आपके नेशनल इनकम पूछूं आपसे, इसकी गणना करने वाला कौन है? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। हाँ, बेगम अजाज रसूल, वेरी गुड रसूल लिखना, बेगम अजाज रसूल पूछूं आपसे। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन आपके? बेगम अजाज रसूल, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल के सामने देखना, राष्ट्रीय आय पूछूं आपसे। पहली बार दोस्तों आपके राष्ट्रीय आय की पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार गणना करने वाले कौन आपके? वो थे दादा भाई नौरोजी। पूछूं आपसे राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना करने वाले कौन थे? ये थे। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी बताई थी? आपके इन्होंने पर कैपिटा इनकम पूछूं आपसे कितनी बताई थी? छापना कितने रुपए बताई थी आपको बताना है। ठीक है, पहली बार गणना करने वाले दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनकी बुक कौन सी आगे बातचीत करने वाले ना। सवाल दोस्तों ये पूछूं आपसे, आप दोस्तों कौन करता लिखना आपके आजादी के बाद पूछूं आपसे करने वाली कौन थी? आपके सीएसओ लिखना, सीएसओ। कभी-कभी दोस्तों आप गलत करते हो ना, सवाल सीएसओ नहीं पूछ रहा, सवाल पूछ रहा है एनएसओ के बारे में। सीएसओ अब नहीं है, फिर सुन लो, सीएसओ अब नहीं है, अब एनएसओ हो चुकी है। एनएसओ पहले सीएसओ थी ना, केंद्रीय, सी फॉर सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपके सीएसओ थी आपके। इसके स्थान इक्कम होती है आपके। अब दोस्तों 2019 पूछूं आपसे, नाम रसगुल्ला चेंज हो चुका है, एनएसओ हो चुका है आपके, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन हो चुका है नाम इसका। और दोस्तों इसमें पूछूं आपसे, इसमें सीएसओ और एनएसएसओ जो है इसका विलय हो चुका है। सीएसओ प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल राष्ट्रीय सैंपल नमूना सर्वेक्षण संगठन। पूछूं आपसे सीएसओ प्लस दोस्तों एनएसएसओ मिलकर के एनएस हो चुके हैं 19 के अंदर। और मंत्रालय पूछूं आपसे, मंत्रालय आपका मोस्पी हो चुका है ना, मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बोलते हैं। ये भी आपको छापना है। ठीक है, कभी सवाल पूछ ले आपसे कि एनएसओ मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम मोस्पी है, ये भी आपको छापना है। अब दोस्तों सीएसओ नहीं बचा, अब हो चुका है एनएसओ। सीएसओ प्लस एनएसएसओ मिल चुके हैं दोस्तों आपके 19 में मिले थे। हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन भी हो चुका है हमारा आंसर। ये गणना करता है वर्तमान में, ये भी छापना है एनएसओ ना, एनएसओ करता है सीएसओ नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनएसओ करता है सीएसओ नहीं करता है, ये भी आपको छापना है। कई बार गलती करते हैं हम लोग जो है 20 रुपया, वेरी गुड सुना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति पूछूं आपसे, ये तय हुई थी उस समय आपकी छापना। कभी पूछता है कि भाई दादा भाई नौरोजी ने आपके कितने बताइए प्रति इनकम? 20 रुपये बताइए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल से पूछ लूं आपसे, ऑप्शन एक नीति आयोग ना, अरे नीति आयोग पूछूं आपसे, याद करो सो इसके हेड कौन है आपके, इसकी स्थापना का भी पहला पॉइंट तो इसके हेड कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है। चार क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, बाकी दोस्तों नाबार्ड पूछूं आपसे, नाबार्ड छापना, नाबार्ड की स्थापना कब होती है, इसकी, और कमेटी कौन सी है, कमेटी कौन सी पूछूं आपसे, और सिडबी पूछूं आपसे, सिडबी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहां है। ये हमारे ऑप्शन और थे ना, देखना सो नीति आयोग पूछा आपसे स्थापना, डेट लिखो 1 जनवरी 15 इसकी स्थापना ना, डेट लिखना, पूरी डेट लिखेगा, ये इसकी स्थापना की डेट हो गई। ठीक है, हेड पूछूं आपसे, हेड कौन? खुद पीएम साहब जो इसके हेड होते हैं, हमेशा पीएम दोस्तों हेड होता है इसका। उपाध्यक्ष कौन आपके वर्तमान में? सुमन मैरी साहब है ना, साहब है, औरत नहीं साहब है। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष है, सुमन मैरी इसके उपाध्यक्ष है ना। और सीईओ पूछूं आपसे वीवीआर सुब्रमण्यम साहब जो है, ये इसके सीईओ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सवाल पूछूं आपसे, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, 1990 से इसकी स्थापना होती है और लखनऊ से यहाँ पर मुख्यालय है। छापना सिडबी पूछूं आपसे, 1990 से स्थापना होती है इसके, लखनऊ मुख्यालय छापना है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। और नाबार्ड पूछूं आपसे, स्थापना 12 जुलाई 1982 से स्थापना इसकी होती है। और कमेटी पूछूं आपसे, शिव नमन कमेटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने तो हर ऑप्शन जो है ना आपके सवाल को ध्यान रख के बनाया गया कि भाई ये आंसर था इसका। बाकी 3 ऑप्शन मैंने चेंज किया ना, अपने हिसाब से लगाए 3 ऑप्शन जो है, ये 3 ऑप्शन समझाने के लिए, कंटेंट देने के लिए मैंने बनाया है। मेरे दिमाग में कंटेंट है रसगुल्ला, पर कहां पर कौन सी बात बतानी है वो तय करना बड़ा मुद्दा था ना। तो ऑप्शन नंबर बी एनएसओ जो है, ये एनएसओ है ना, ये एनएसओ है, ये इसका आंसर राष्ट्रीय आय का आंसर हो चुका है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछूं आपसे कब दोस्तों हुआ? 4 ऑप्शन यहां पर है, 22 जुलाई 47 को दोस्तों आपके, 24 जनवरी को दोस्तों आपके, ये ठीक करो, इसको 29 अगस्त ना, 29 अगस्त 47 को हुआ पूछा आपसे, 46 को छापना, बताओ 4 आपके 1 जनवरी को हुआ। सवाल आपके सामने ये। ठीक है, बताओ 4 ऑप्शन है। 22 जुलाई पूछूं आपसे, 22 जुलाई को आपके राष्ट्रीय ध्वज लिखना, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को हमने अपनाया था, हमारा तिरंगा हमने अपनाया आपके, इस तारीख को अपनाया छापना। 22 जुलाई लिख लो तारीख को, 22 जुलाई 47 को नेशनल फ्लैग को हमने अपनाया। ठीक है, सेकंड तो पूछूं आपसे राष्ट्रीय गान, पूछूं आपसे जनगण मन, पूछूं आपसे ये आपकी छापना, ये हमने जो है इस तारीख को अपनाया, 24 जनवरी को हमने अपनाया राष्ट्रीय गान छापना। 24 जनवरी को रिपब्लिक से 2 दिन पहले हमने हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पूछूं आपसे, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 आपके 1935 आपके यंग हिल्टन कमीशन पूछूं आपसे, इसे रसगुल्ला शाही दोस्तों आयोग भी बोलते हैं। इसकी सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और 1 जनवरी 1949 पूछूं आपसे, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था छापना। इसका मुख्यालय कहां से? इसका मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता से, यहां मुख्यालय के, और वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान से मुंबई, यहां पर मुख्यालय वर्तमान में, यहां से मुख्यालय इसका हो गया आपके। और इसके पहले हेड कौन सा? इसके पहले हेड कौन? इसके पहले गवर्नर कौन? इसके पहले गवर्नर कौन छापना? इस तारीख को क्या हुआ बताओ, इस तारीख को क्या हुआ है, इस तारीख को क्या हुआ भारत के अंदर छापना, इस तारीख को क्या हुआ? ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे इसके अलावा वर्तमान गवर्नर कौन छापना इसके? इसका लोगो पूछूं आपसे, इसका लोगो छाप दो, इसका लोगो क्या है? इसका लोगो क्या है? पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष, और रॉयल बंगाल टाइगर ना, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर पूछूं आपसे लोगो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल तो यहां पर ये पूछ रहा है इस तारीख को क्या हुआ, इस तारीख को बताओ, इस तारीख को आपके पहला गवर्नर पूछूं आपसे, हां ओशबॉर्न स्मिथ, सर क्यों लगा रहे रसगुल्ला? ओशबॉर्न स्मिथ कौन आपके? ओशबॉर्न स्मिथ जो है ये पहला गवर्नर छापना ना, पहला गवर्नर ओशबॉर्न स्मिथ। उस वर्तमान पूछूं आपसे शक्तिकांत दास वर्तमान में छापना, शक्तिकांत दास आपके वर्तमान गवर्नर, ये भी आपको छापना ना, पहले ओशबॉर्न स्मिथ और अभी पूछा आपसे अभी शक्तिकांत दास गवर्नर, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सवाल यहां पर ये पूछा है इस तारीख को पूछूं आपसे, अरे इस तारीख को आपको याद नहीं है, इस तारीख को क्या हुआ है? इस तारीख को भारत के संविधान के अंदर जो है क्या हुआ था, इस तारीख को पूछूं आपसे, क्या रसगुल्ला हुआ छापना आपके? इस तारीख को क्या हुआ है आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ नहीं सकते, बताओ इस तारीख को क्या हुआ आपको बताना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है। इस तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, छापना स्थापना इस तारीख को होती है, राष्ट्रीयकरण इस तारीख को हुआ है, दोनों में से अंतर है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले भारतीय है ना, शक्तिकांत दास ओशबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे ना, पहले भारतीय रसगुल्ला वो थे ना जो बोल रहे हो ना आप। सीडी देशमुख साहब पहले भारतीय गवर्नर ना, सीडी देशमुख साहब पहले भारतीय गवर्नर है, पहले गवर्नर नहीं है ना, पहले गवर्नर नहीं है। प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछूं आपसे, हेड कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूछूं आपसे, ये इसके हेड है छापना। इसमें कुल कितने मेंबर थे, इसमें कुल कितने मेंबर छापना, इसमें कुल कितने मेंबर है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें कुल कितने मेंबर है वो आपको बताना है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष सवाल पूछा था मैंने आपसे, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए, बताओ 4 ऑप्शन बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, जल्दी जल्दी छाप दो।
चंद्रभान जी कौन है, कुंवर मानवेंद्र जी कौन है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन कौन है और विशंबर दयाल कौन है। भाई साहब नाम ऐसे भाई साहब जैसे कि बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। चंद्रभान पूछूं आपसे कौन है, अरे उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। मेंबर कितने आपके यहाँ पर 403, यहाँ पर 403, यहाँ पूछूं आपसे यहाँ पर 100 सीट है ना, यहाँ पूछे आपसे यहाँ पर 80 सीट, यहाँ पूछे आपसे यहाँ आपके 31 सीट, ठीक है। भारत में सर्वाधिक आपसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की सीट कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक यहीं पर है, ठीक है। कहाँ 403, 100 सीट, 80 सीट, 31 सीट, ये 4 सीट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप उसको ये पूछोगे मुझे यहाँ पर कि यहाँ अगर आपसे पूछूं भाई साहब विधानसभा के बताओ के पहले स्पीकर कौन थे, विधानसभा के पहले स्पीकर पूछूं आपसे कौन थे, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये थे ना, ठीक ना, राजश्री टंडन साहब जो है ये विधानसभा के पहले स्पीकर थे, इनका नाम आपको छापना है। और वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान 18वीं जो विधानसभा है इसके स्पीकर कौन है, बताओ आपके वर्तमान 18वीं विधानसभा पूछूं आपसे, इसका स्पीकर कौन बताना है आपको, वर्तमान 18वीं का स्पीकर कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ लें आपसे यहाँ पर विधान परिषद पूछूं आपसे आपके, इसमें बताओ, इसमें पहले यहाँ बोलते सभापति, क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सभापति, पहले कौन आपके बताओ, पहले कौन थे यहाँ पर आपके, अरे पहले कौन लिखना, यही थे ना ऑप्शन नंबर 1 आपके श्री चंद्रभान जी पहले थे ना, श्री चंद्रभान जी पूछूं पहले थे आपके। और अभी पूछूं आपसे वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान कौन आपके श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जो है, ये वर्तमान है ना, ये वर्तमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे यहाँ पर हाँ स्पीकर बता किसने, हाँ सतीश महाना, बिल्कुल सतीश महाना लिखना, सतीश महाना जी जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष हैं, सतीश महाना जी का नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ के राज्यपाल पूछूं आपसे, यहाँ से राज्यपाल पूछूं आपके आनंदीबेन पटेल छापना, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में। और पहले पूछूं आपसे पहले राज्यपाल कौन सा आपके, पहले राज्यपाल कौन सा छापना, बताइए आंसर क्या होगा, ये कौन है, विशंबर दयाल कौन है, याद करो, विशंबर दयाल पूछूं आपसे, विशंबर दयाल जो है वो कौन, रसगुल्ला विशंबर दयाल पूछूं आपसे, विशंबर दयाल जो है इनका नाम आपने कभी सुना है क्या, विशंबर दयाल जी का नाम बताओ, कभी सुना आपने, विशंबर दयाल जी का नाम बताओ, सुना है क्या आपने, विशंबर दयाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हो गया, योगी जी लिख रहा है ना, मैं भी जानता हूं योगी जी है, वो छोड़ दो ना, हाँ मुख्यमंत्री कौन, योगी जी आप जानते हो ना। मैंने पूछा विशंबर दयाल कौन है, विशंबर दयाल कौन है बताओ, सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल लिखना, सरोजिनी नायडू बिल्कुल लिखिएगा, पहली राज्यपाल है ना। अगर पूछूं आपसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, बताओ पहली महिला, यहाँ लिख लो, पहली महिला सीएम कौन है, पहली महिला सीएम बताना आपके, लिखिए सुचिता कृपलानी है ना, ये ठीक है। सवाल तो अभी बचा हुआ है हमारा, आपके विशंबर दयाल कौन है बताओ, विशंबर दयाल जो है ये बताना, लोकायुक्त हाँ लिखना, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त पूछूं कौन आपके, वही विशंबर दयाल आपके। और उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे वर्तमान उत्तर प्रदेश में वर्तमान सीएस कौन आपके, मुख्य सचिव पूछूं आपसे कौन छापना, ये और लिख दीजिए लास्ट सवाल जो है। कितने सारे सवाल यूपी के लिखा है, देखना आपके यूपी के सवाल आपके विधानसभा, विधान परिषद पहले कौन, वर्तमान में कौन है, पहले यहाँ चेयरमैन कौन थे, वर्तमान में कौन चेयरमैन है, पहले लोकायुक्त कौन थे, पहली गवर्नर कौन थी, पहली सीएम कौन थी महिला के, वर्तमान में कौन है, सारे सवाल यहाँ पर लिखा है मैंने आपको। हाँ लिखिए आंसर क्या हो गया, आंसर आपके ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, चंद्रभान ऑप्शन नंबर ठीक आंसर है ना। अब बताओ सवाल आपके सामने बचा हुआ है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएस कौन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएस कौन है बताओ, सीएस कौन है उत्तर प्रदेश में, सीएस कौन है, अरे भाई आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, अपॉइंटमेंट है एग्जाम में ना, अपॉइंटमेंट एग्जाम में पूछेंगे यूपी के आपके, उत्तर प्रदेश वर्तमान सीएस कौन है, उत्तर प्रदेश वर्तमान सीएस कौन है, एक हाथ तो बताओ यार, एक हाथ तो लिख दो, उत्तर प्रदेश वर्तमान सीएस कौन है, उत्तर प्रदेश वर्तमान सीएस कौन है। मैं तुम्हारी आंसर देख रहा हूं भाई, मायावती जी थप्पड़ मारू फेंक के ना, उत्तर प्रदेश वर्तमान सीएस कौन है, उत्तर प्रदेश वर्तमान सीएस कौन है, कभी आंसर नहीं है भाई साहब, बस अपनी मर्जी का कमेंट कर रहे हो। मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है और टेस्ट कब दें, और मिश्रा जी लिख रहा है, एक बच्चा मिश्रा जी लिख रहा है, अरे सीएस पूछ रहा हूं, वर्तमान लोकायुक्त नहीं पूछ रहा, सीएस पूछ रहा हूं यार, सीएस है, सीएस कौन है तुम बताओगे बेटा, मैं नहीं बता रहा। वर्तमान सीएस बताओ कौन है उत्तर प्रदेश के ना। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का अभी दोस्तों हाल ही में टेस्टिंग किया, आपके आदित्य L1 पूछो आपसे, टेस्टिंग किससे की छापना, LVM 3 M4 PSLV 57 आपके 58 GSLV आपके, देखो इससे हमने भेजा क्या आपके, इससे हमने भेजा NVS 01 याद करो, नेविगेशन का सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह। आपके एग्जाम में 100% लिखना, 100% एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे, या तो ये वाला पूछेगा या फिर ये वाला पूछेगा ना, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ठीक है। और नेविगेशन का सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह सामने लॉन्च किया, लॉन्च किया है F12 से लॉन्च किया, NVS 1 इसका नाम है ना। LVM 3 M4 पूछो आपसे, चंद्रयान 3 रसगुल्ला बाहुबली रॉकेट आपके 14 जुलाई से लॉन्च हुआ था आपके, और 23 अगस्त को पहुंच गया ना, पहुंच गया दोस्तों आपके। इस तारीख को हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाते हैं। 23 अगस्त पूछूं आपसे, साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया आपके, और यहां पर जहां लैंड किया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को 6 शक्ति पॉइंट बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तारीख कौन सी पहुंचा, किस कब लॉन्च हुआ, कौन सी तारीख को पहुंचा है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, सारे पॉइंट आपको छापने हैं। और लैंडर पूछूं आपसे, लैंडर विक्रम दोस्तों आपके, और रोवर आपके प्रज्ञान छापना, लैंडर विक्रम है ना, रोवर से प्रज्ञान हो गया आपके, लैंडर विक्रम छापना, लॉन्च हुआ ना, रोवर कौन आपके, रोवर प्रज्ञान आपके, लैंडर विक्रम, ठीक है। LVM 3 M4 चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड होने वाला पहला मिशन जो है वो हमारा यही था ना। अगर सवाल से पूछूं आपसे यहाँ पर 57 पूछूं आपके आदित्य L1 सवाल पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे L1 पॉइंट आपके, लंगराज 1 पॉइंट पूछूं आपसे, यहाँ तो सबका पहुंचा यहाँ पर आपके, अभी तो हाल ही पहुंचा यहाँ पर छापना, लंगराज 1 पॉइंट पहुंचा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके आदित्य L1 आपके सूर्य के स्टडी के लॉन्च हुआ है, 57 से लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर 20 इसका ठीक आंसर है ना। L1 पॉइंट पर लॉन्च होने वाला, आदित्य L1 पॉइंट पर लॉन्च होने वाला आपके 57 से लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन और लिखा हुआ आपके सामने कौन सा है, 58 वाला लिख लो, लेटेस्ट करंट अफेयर आपके। अगर अभी हाल ही पूछूं आपसे, एक्सपोसेट पूछे आपसे, अभी हाल में एक्सपोसेट उपग्रह जो है, एक्सपोसेट पूछूं आपसे, एक्सपोसेट उपग्रह जो अभी हाल में लॉन्च किससे हुआ, छापना 58 से लॉन्च हुआ है एक्सपोसेट, अभी हाल में लॉन्च हुआ है, कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ ना, कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ एक्सपोसेट छापना, 58 से लॉन्च हुआ, ठीक है। 58 से एक्सपोसेट है ना, 57 से आदित्य L1 ना, F12 से NVS 01, ठीक है। और LVM 3 M4 से कौन सा है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। ये चारों आपके पास महत्वपूर्ण सवाल है, चारों आपको ध्यान रखना है ना, चारों नोट कर लेना, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय केशर हिंद की उपाधि दी, पिछली बार सवाल पूछा आपसे किससे, पिछली बार सवाल आया काकोरी टेंडर वाला सवाल, पिछली बार आया था ना, सवाल आपके सामने फिर लिखा हुआ है, बताइए ऑप्शन नंबर ABCD 4 ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बताओ चार ऑप्शन आपके, मान ली भाई, मान ली दुर्गा शंकर प्रसाद जी मान लिया ना, पढ़ लो आगे। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण। पहले डेट लिखो इनकी, सन लिखना 1920, ठीक है। इसका लिखिएगा, इसका लिखिए 1942 लिखना, 9 अगस्त 1942, ठीक है। इसके लिखना 9 अगस्त 1942 ना, यहाँ लिखना 1 अगस्त 1920, ठीक है। यहाँ लिखिएगा दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 लिखना, 12 मार्च 1930, यहाँ लिखिए 1917, पहले लिखो आप सन लिखिए चारों के, ये चार सन आपके सामने ना। अगर पूछूं आपसे क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा आपसे, इस समय कौन रसगुल्ला वायसराय कौन थे छापने समय, लिन लिथगो, अरे भारत छोड़ो गो, लिन लिथगो, भारत छोड़ो गो, लिन लिथगो, ठीक है। यहाँ पूछो आपसे, यहाँ पर कौन था आपके, यहाँ पे आपके सामने चैम्स फोर्ड ना, यहाँ
थे चैम्स फोर्ड साहब वायसराय थे ना, और यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ रसगुल्ला कौन सा आपके इरविन साहब यहाँ पर थे ना, इरविन साहब यहाँ पर थे। ये 3 वायसराय भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथगो, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके असहयोग आंदोलन आपके चैम्स फोर्ड ना, और सवाल पूछा आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन आपके इरविन। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने, ठीक है। गुरुजी भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, याद हो जाएगा ना। वापस पढ़ लेना क्लास को, क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों ना, कितनी बार पढ़ लो क्लास को, फर्क क्या पड़ रहा है ना। चिंता मत करो, एक बार सुन तो लो, कंटेंट क्या पढ़ना है आपको सुन लो, मैं वो पढ़ा रहा हूं आपको ना। ऐसा थोड़ी है भाई साहब, दिल भेजते नहीं तुम आजकल ना, बिना दिल वाले लोग हो गए तुम। तुम्हारा दिल तो कहीं और घूम रहा है आजकल ना, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है नहीं है। हां, तुम्हारा मन भटक रहा है, गुरुजी फोन आने वाला उसका, उससे कहा था कि थोड़ी देर बाद बातचीत करूंगा तुझसे, पर क्या करे गुरुजी छोड़ नहीं रहे भाई साहब, उसको बोल दे कल बातचीत करूंगा। आज तो कुमार गौरव को समर्पित कर दिया दिन हमने हमारा जो है, आज दिन मुझे आज का दो अपना, और 18 तारीख को दिन आपका होगा एग्जाम वाला दिन, ठीक है। अगर एग्जाम हुआ तो ना। अगर रसगुल्ला पूछो आपसे, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है किस आंदोलन के समय केशर हिंद की उपाधि त्याग दी ना, ऑप्शन तो भी आपका आंसर होगा, इसमें हमने त्यागी थी केशर हिंद की उपाधि, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, यह आंदोलन पूछो आपसे कब रसगुल्ला बंद हुआ दोस्तों, आपके लिखना घटना कौन सी आपकी घटना है, चोरी चोरा घटना। अरे याद करो दोस्तों, चोरी चोरा घटना पूछो कहां पर होती है आपके गोरखपुर जहां होती है, और तारीख कौन सी है 5 फरवरी 1922 छापना तारीख दोस्तों आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घटना होती है, इसके बाद आंदोलन बंद हो गया छापना, ये आंदोलन बंद हो गया, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे यहाँ पर कि ऑपरेशन लिखना, ऑपरेशन जीरो आवर, पूछो सवाल आपसे ऑपरेशन जीरो आवर्स हो, यह किस आंदोलन शुरू हुआ आपके, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसमें शुरू हुआ दोस्तों छापना आपके, और यह शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ आपके। और यहाँ दोस्तों हमने करो या मरो, डू एंड डाई का सुनारा दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना आपके। देखो ऑपरेशन जीरो आवर, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ये आवर आपका, और 9 तारीख को आंदोलन स्टार्ट हो गया, और करो या मरो डू एंड डाई का नारा यहाँ पर दोस्तों आ गया ना। सवाल पूछूं आपसे, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा आपके, चंपारण था, आप जानते हो, ये तो आप जानते हो चंपारण जो है वो था, और चंपारण स्थान कहां पर, बिहार के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इनको बुलाने वाला कौन, यहाँ इनको बुलाने वाला कौन था आपके, और यहाँ दोस्तों इन्होंने किस प्रथा का विरोध किया है, दो क्वेश्चन के सामने, यहाँ पर इनको बुलाने वाला कौन था, और यहाँ पर इन्होंने किस प्रथा का विरोध किया, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर इनको बुलाने वाला कौन था, और यहाँ पर इन्होंने किस प्रथा का विरोध किया है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। बताओ आपके। और दोस्तों मैंने कहा 12 मार्च ना, 12 मार्च 1930 पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे इस तारीख को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, कौन सा दांडी मार्च स्टार्ट हुआ आपके, और कब 6 अप्रैल 1930 आपके ये पहुंच गया आपके, और लिखना नमक कर का विरोध, नमक कर के विरोध के लिए जो है यह आंदोलन स्टार्ट गांधी जी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, तारीख कब स्टार्ट हुआ है, कब अंत हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। 12 मार्च से यहाँ पर 6 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछा मैंने आपसे, बताऊं आपके सवाल तो यहाँ पर मैंने पूछा है कि भाई साहब यहाँ बुलाने वाला कौन सा, यहाँ बुलाने वाला राजकुमार शुक्ल, लिखना बुलाने वाला कौन आपके, राजकुमार शुक्ल साहब बुलाने वाला ना, ये बुलाने वाला, ठीक है। और रसगुल्ला पूछो साहब से यहाँ कौन सी प्रथा, एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे कि यहाँ पर आपके, यहाँ पर लिखना दिन कटिया से पता चल रही थी आपके, इसका विरोध करने के लिए जबरदस्ती नील की खेती, जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी यहाँ पर, इसका विरोध करने के लिए गांधी जी आते हैं और विरोध करते हैं, ये प्रथा रुक जाती है यहाँ पर, ये प्रथा भी लिख लेना और खेती भी लिख लेना, प्रथा और खेती दोनों छापना। शून्य घंटा अभियान, अरे यार तुम गजब आदमी हो, हर चीज की हिंदी कर देते हो ना। शून्य घंटा अभियान, बिल्कुल सही बात है, शून्य घंटा अभियान जो है इसको लिख रहा है, ये जीरो आवर को शून्य घंटा अभियान, अरे डोपा लाल, अरे मेरा रेवड़ी लिख लेना, आंसर है ऑप्शन तो भी आंसर हो गया है, असहयोग आंदोलन आपका ठीक आंसर है। और दोस्तों पूछूं आपसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, पूछूं आपसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से इन्होंने अपनी नाइटहुड की, पूछूं आपसे नाइटहुड की उपाधि जो है वो कब त्याग दी, बताओ कब त्याग दी, ये छापना आपको। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर सो, इन्हें गुरु कहने वाले कौन थे, महात्मा गांधी दोस्तों, और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले कौन थे, यही थे ना। हाँ, इन्होंने इसको बोल दिया, इन्होंने इसको बोल दिया, ठीक है। देखिए आपके गुरु कहने वाले महात्मा गांधी थे, और महात्मा कहने वाले कौन आपके, महात्मा कहने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है ना। अब बताओ सवाल आपसे ये पूछा है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, पूछूं आपसे लिखना जलियांवाला बाग हत्याकांड छापना, अरे कब हुआ रसगुल्ला, 13 अप्रैल 1919, दिन कौन सा, दिन आपका बैसाखी दोस्तों ना। और पूछूं आपसे इसके खिलाफ जांच के लिए आयोग कौन सा है, हंटर आयोग। सारी बातें छाप लो, एग्जाम में कहीं ना कहीं तो सवाल फंसेगा, चिंता न करना, फंसेगा सवाल तो बस आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो आ रहा है देखना, वो कौन सा है, वो है कवकों में कोशिका भित्ति, पूछूं आपसे किसकी, कवकों मतलब आपके फंगाई जो आपके फंगाई जो है उसमें पूछ रहा आपके कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है। पहली बात दोस्तों आपके सेल वॉल, पूछूं आपसे सेल वॉल पादपों में मिलती है, यस दोस्तों मिलती है, प्लांट में मिलती है, जंतु में नहीं मिलती, छापना सेल वॉल केवल पादपों में मिलती है, जंतु में नहीं मिलती है ना। अगर पूछूं आपसे कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली अगर पूछे आपसे यह है किसमें मिलती है, यह रसगुल्ला दोनों मिलती है ना, यह आपके प्लांट और आपके एनिमल दोनों मिलती है, छापना कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलती है, ठीक है। सेल वॉल केवल किसमें मिलती है, सेल वॉल आपके केवल पादपों में मिलती है, आपके जंतुओं के अंदर नहीं मिलती, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब तो सवाल है पूछा आपसे सेलुलोज, पूछूं आपसे सेलुलोज आपके पादपों में इससे बनी होती है ना, प्लांट में किससे, प्लांट में बनी होती है सेलुलोज है ना। और कवक पूछूं आपसे, कवक में काइटिन, अरे कैफ और फंगस बोलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं इसको, फंगस कहते हैं, ठीक है। आपके कैफ और कवक, कैफ और काइटिन, ठीक है। कवक में किसकी, कवक में काइटिन है ना, और पादप में प्लांट में किसकी, सेलुलोज है ना। एमिनो एसिड पूछूं आपसे आपके, एमिनो एसिड आपके बिना प्रोटीन पूछूं आपसे, प्रोटीन किसका बोला आपके, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का बोला है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। प्रोटीन किसका, प्रोटीन आपके एमिनो एसिड का बोला, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड पूछूं आपसे आपके डीएनए किसका बोला दोस्तों, डीएनए जो है डीएनए जो आपके वो इसका बोला, ठीक है। डीएनए इसका बोला है, कवक काइटिन दोस्तों, प्रोटीन आपके एमिनो अम्ल हो गया, तो पादप आपके सेलुलोज हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 6 आंसर हो गया है, ये भी आपको छापना है। और कवक प्लस शैवाल लिखना, कवक प्लस शैवाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके फंगस प्लस एल्गी पूछूं आपसे बनता है लाइकेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिचेन है ना, इसको इंग्लिश में लिचेन बोलते हैं, ठीक है। कवक प्लस शैवाल पूछूं आपसे, अरे सो इनका पहला क्या लाइकेन है ना, इसे बोलते हैं सहजीवन। पूछूं आपसे कवक और शैवाल पूछूं आपसे, सहजीवन आपके लाइकेन बनता है। और वायु प्रदूषण पूछूं आपसे, वायु प्रदूषण को नापने के लिए जो है वो तो शैवाल काम आता है, ये छापना है। तो वायु प्रदूषण को मापने के लिए शैवाल काम आता है, कवक प्लस शैवाल आपके लाइकेन बनता है, इसे सहजीवन बोलते हैं, ये छापना आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट कर लेना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए पूछ रहा है आपसे, उपयुक्त है ना आपके मृदा का क्वेश्चन, ठीक है। पहली बात बताओ, आप तो आंसर छापो, ऑप्शन ए बी सी डी में क्या आंसर हो। अगर पूछूं आपसे हमारे से यहाँ पर ICAR पूछा आपसे, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदा मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल आपके 8 टाइप की मृदा मिलती है, आपको ध्यान रखना है ना। अब आप पूछोगे सर मुझे यहाँ पर देखो जलोढ़ मृदा पूछूं आपसे, भारत में लिखना, भारत में सर्वाधिक है ना 43% छापना, भारत में सर्वाधिक पूछा आपसे, भारत में सर्वाधिक पूछूं आपसे जलोढ़ मृदा ना, भारत में सर्वाधिक पूछा आपसे वो है जलोढ़ मृदा, छापना सर्वाधिक होती है 43%, ये हमारे पास। काली मृदा पूछूं आपसे, आपके काली मृदा कपास की खेती से महत्वपूर्ण होती है, इसे दक्षिणी से भारत के अंदर आपके रैगूर बोलते हैं, रैगूर छापना, इसे साउथ इंडियन से रैगूर बोलते हैं। और यह स्वतः जुताई मृदा होती है, स्वतः जुताई मृदा होती है। और पूछूं आपसे
इसका देखना, इसका इसका काला रंग पूछे किससे होता है, आपके टिटेनी फेरस जो है इससे इसका काला रंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें एग्जाम वाला पूछ सकता है आपके से। मृदा में यही सवाल पूछेगा आपसे, कितने टाइप की मृदा भारत के अंदर है आपके, सर्वाधिक कौन सी मृदा हमारे पास आपके, काली मृदा का काला रंग किससे होता है, इसे रेगूर कहाँ बोलते हैं, कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसे क्या बोलते हैं, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे, यहाँ से सवाल पूछे आपसे कि जलोढ़ मृदा जो है आपके, अगर दोस्तों पुरानी मृदा पुरानी और नवीन, ठीक है। पुरानी पूछूं आपसे, पुरानी बांगर है ना, पुरानी जलोढ़ बांगर, ठीक है, और नवीन आपके खादर। सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक पूछे आपसे, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी, खादर है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पूछूं आपसे, खादर, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी, खादर, ठीक है। बांगर खादर दोनों जलोढ़ है ना, दोनों जलोढ़ आपके, पुरानी वाली बांगर, नवीन वाली खादर, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ खादर, ठीक है। और रसगुल्ला सवाल से पूछूं आपसे कि भाई साहब बेसाल्ट चट्टान पूछा आपसे, बेसाल्ट चट्टान सो इसके अपर्दन से इसके इरोजन से कौन सी मृदा बनती है आपके, ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल बनती है छापना आपके, इससे बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें नोट करना। ऑप्शन दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो गया आपके, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉइल हमारा आंसर हो गया है। कपास के लिए ब्लैक सॉइल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, अफ्रीका महाद्वीप, माउंट किलिमंजारो लिखना आपके, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक। माउंट डेनाली पूछूं आपसे लिखना आपके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है सो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, वो डेनाली है ना, उत्तरी अमेरिका डेनाली, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, माउंट K2 लिखना, भारत की हाईएस्ट पीक्स कौन सी आपके, वो है K2, 8,611 मीटर आपके छाप, और यह है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी जो है उसका भाग है छाप, और यहाँ पर स्थित आपके छाप ना माउंट K2 है ना, भारत की हाईएस्ट पीक माउंट K2। लेकिन दोस्तों सवाल अगर पूछूं आपसे कि सवाल से पूछे आपसे एशिया महाद्वीप की कौन सी, वो एवरेस्ट है ना, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं सागरमाथा, आप जानते हो, इसे बोलते हैं सागरमाथा बोलते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। और बाकी जो सवाल पूछो आपसे, भारत की कौन सी, भारत की आपके माउंट K2, भारत की माउंट K2 है ना, भारत की माउंट K2 है, कंचनजंगा नहीं है ना, माउंट K2 है भारत की, है ना। इसकी ऊंचाई दोस्तों इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं इसे, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं ना। माउंट अल्ब्रुस यूरोप, ठीक है। माउंट अल्ब्रुस आपकी यूरोप है ना, माउंट अल्ब्रुस यूरोप, हम नहीं बताएंगे, मत बताओ रसगुल्ला, माउंट अल्ब्रुस यूरोप है ना। और माउंट एकांगुआ पूछूं आपसे, माउंट एकांगुआ छापना कौन आपके, यह है साउथ अमेरिका, लिखिए माउंट एकांगुआ कौन सा है, साउथ अमेरिका। एक रह गए आपके, बताओ अंटार्कटिका महाद्वीप, बताओ अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, बताओ आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक बताओ कौन सी है ना, तो माउंट एकांगुआ साउथ अमेरिका, ठीक है। माउंट अल्ब्रुस यूरोप, माउंट K2 भारत की है, बाकी एवरेस्ट आपके माउंट एशिया है ना, एशिया की है, ठीक है। देनाली पूछूं आपसे, इसे मैकिनले बोलते हैं ना, इसे मैकिनले बोलते हैं, नया नाम इसका डेनाली है ना, इसे मैकिनले बोलते हैं, नया नाम डेनाली है ना। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप, बताओ अंटार्कटिका महाद्वीप पूछूं आपसे, अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव कौन सी है, माउंट विंसन मैसिव जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 संगठन का 21वां मेंबर से पूछूं आपसे, कौन सा, G20 संगठन का 21वां मेंबर हो, आपके सिलेबस में संगठन लिखा हुआ है दोस्तों, और आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। यह सवाल दोनों में आ रहा है, इसलिए तो महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है, ध्यान से सुनना सवाल को ना। G20 पूछूं आपसे, G20 तो पहली बात आपके G20 का 2023 में होस्ट कौन दोस्तों आपके, इसका होस्ट था भारत, ठीक है सर, भारत से होस्ट था इसका जॉर्जियो मेलोनी। पहली बार हमने यहीं पर देखी थी रसगुल्ला, जॉर्जियो मेलोनी इटली वाली, तो पहली बार हमने यहीं पर देखी थी, और फिर हम फिदा हो गए, भारत वाले जो हैं वो ऐसे फैल गए ना उसको देख करके। ये वही आपके सम्मेलन G20 है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर 23 में होस्ट भारत, 24 में पूछूं आपसे, 24 में ब्राजील इसका होस्ट रहने वाला है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे 23 में कहाँ दोस्तों हुआ आपके, 23 में ये भारत मंडपम के अंदर हुआ है, ठीक है, यहाँ हुआ है। और अगर पूछूं आपसे ये यहाँ दोस्तों किसकी आपके, यहाँ दोस्तों आपके
नटराज की मूर्ति लगी हुई है छापना, ठीक है। इसकी थीम पूछूं आपसे, वन अर्थ लिखना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है वो इसकी थीम है ना। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर छापना इसकी थीम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में आपके वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ये इसकी थीम है ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों वर्तमान में 19 देश दोस्तों आपके 100 EU शामिल है, और अभी हाल ही में AU शामिल हो गया है ना। 19 देश पहले थे इसके अंदर, EU दोस्तों पहले था इसके अंदर। इसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, बोलते हैं इसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं दोस्तों आपके। और मुख्यालय कहाँ से, इसका मुख्यालय कहाँ है आपके? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है, यहाँ इसका मुख्यालय, आप जानते हो उसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में AU पूछूं आपसे, ये तो अभी शामिल हुआ आपके। AU मतलब अफ्रीकन यूनियन। और रसगुल्ला अगर पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों आपके? अभी लिखा है मैंने आपको, अदिस अबाबा, यहाँ से मुख्यालय इसका। और अगर पूछूं आपसे, यह किसकी राजधानी से आपके? यह है आपके इथोपिया से राजधानी आपके। और बर इसकी करेंसी, मैंने अभी आपसे कहा, कुछ देर पहले ही मैंने आपसे कहा, ठीक है। लिखिए आंसर पूछूं आपसे, ऑप्शन दोस्तों ए आंसर हो गया हमारा, अफ्रीकन संघ हमारा ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अगले साल कौन आपके? अगले साल जो है ब्राजील इसका होस्ट होने वाला है। ईरान पूछो दोस्तों, ईरान आपके SCO में लिखना, SCO यहां लिख लो आप, है ना। लिखना नवीनतम मेंबर, लिखिए नवीनतम मेंबर पूछूं आपसे, लिखना SCO में कौन शामिल हुआ है? SCO में आपके ईरान है ना। नवा मेंबर ईरान SCO के अंदर है ना। SCO नवा मेंबर ईरान, ठीक है। अगर पूछे आपसे तो ब्रिक्स में कौन से 5 देश शामिल हुए हैं? ब्रिक्स में 5 देश कौन से? ईरान है, सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब से आपके, इसके अलावा UAE शामिल हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा छापना इरान, सऊदी अरब, UAE दोस्तों। इसके अलावा इथियोपिया शामिल हुआ है आपके, इथियोपिया शामिल हुआ है छापना। और दोस्तों आपके ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया और मिस्र जो है, ये 5 देश शामिल दोस्तों हो चुके हैं आपके। और अर्जेंटीना से मना कर चुका है छापना, ये मना कर चुका है ना, इसने मना कर दिया है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे SCO, ब्रिक्स, आसियान पूछूं आपसे, आसियान के अंदर साउथ ईस्ट एशियन देश है ना, दक्षिण पूर्वी जो एशिया देश आपके, इसमें 11 मेंबर कौन आपके? तिमोर लेस्ते अभी हाल ही में शामिल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे, नाटो पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में 31 मेंबर आपके फिनलैंड शामिल हो गया ना। फिनलैंड जो है वो शामिल हो गया छापना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवीनतम मेंबर आपके सामने लिखना, सवाल आएंगे एग्जाम में, चिंता मत करो, आपको खुश हो जाओगे सवाल देख करके। SCO ईरान, ब्रिक्स के 5 देश आपके सामने, अर्जेंटीना ने मना कर दिया, आसियान तिमोर लिस्ट है ना। और नाटो पूछूं आपसे, फिनलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर, हमारा आंसर हो गया आपके, हमारा आंसर है कौन आपके? अफ्रीकन संघ हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है ना। प्रांतों में द्वैत शासन पूछूं आपसे, ड्वेल सिस्टम दोस्तों इन प्रोविंस के अंदर ना, प्रोविंस में ड्वेल सिस्टम। अगर सवाल पूछूं आपसे कि प्रांतों में लिखना, प्रांतों में ड्वेल सिस्टम पूछूं आपसे, यह शुरू कब से आपके? यह शुरू हुआ है 1919 के एक्ट में ना। प्रांतों में ड्वेल सिस्टम शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों आपके प्रांतों में लिखना, प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो सो, ये अंत कब हुआ है आपके? यह अंत हुआ ये अंत हुआ आपके 35 में, ठीक है। और सो यहाँ पर केंद्र के अंदर छापना, केंद्र में आपके द्वैध प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे कि भाई प्रांतों के अंदर प्रोविंस में शुरू कब हुआ? 1919 में हुआ। अंत कब आपके? अंत 35 में हुआ है, ठीक है। शुरू कब हुआ? शुरू आपके 19 में हुआ है, अंत 35 में हुआ है ना। और केंद्र में शुरू कब हुआ है? 35 में हुआ है, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछें आपसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन पूछूं आपसे, सांप्रदायिक कम्युनल इलेक्शन पूछे आपसे, यह कहाँ दोस्तों आपके, यह कहाँ शुरू हुआ आपके? यह शुरू हुआ है 1909 के एक्ट में, ठीक है। इसी को रसगुल्ला बोलते हैं क्या? इसी को बोलते छापना, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा? मार्ले मिंटो एक्ट बोलते सो। और इसे बोलते हैं 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे कि EIC दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूछूं आपसे, यह कहाँ दोस्तों, कहाँ से द एंड हुआ इसका? वो रसगुल्ला एंड होता है आपके। और दोस्तों आपके
गवर्नर जनरल पोस्ट पूछे आपसे, नाम चेंज हो चुका है आपके, और भारत का वायसराय जो है वो हेड हो चुका है यहाँ पर और भारत का पहला वायसराय कौन बन चुका है? झंडू बाम कैनिंग साहब जो हैं वो भारत के पहले वायसराय बन चुके हैं। अब सवाल दोस्तों ये पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ सब दिल जले भरे हुए हैं। कोई बात नहीं रसगुल्ला, जिसका तो दिल टूटता है ना वही कुछ बड़ा करता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जिसका दिल टूटेगा वही कुछ बड़ा करेगा, ठीक है। देखिए आपके सामने खड़ा हुआ है, चल झुट्टी सुना दो। लीजिए, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। रुके रहना 35 लाख की भीड़, सोच के क्या सोचा, डर जाएंगे लड़ जाएंगे, है ना, लड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि दोस्तों अगर पूछे आपसे कि भाई यहाँ दोस्तों आपके यहाँ महारानी की घोषणा पूछूं आपसे, महारानी की घोषणा पूछूं आपसे, कहाँ पढ़ी गई दोस्तों आपके, और पढ़ने वाला कौन था? पढ़ने वाला तो कैनिंग था ना, पढ़ने वाला कैनिंग था। पूछो बताओ कहाँ पढ़ी गई आपके, लिखना इलाहाबाद। इलाहाबाद पूछूं आपसे, यहाँ पढ़ी गई, ठीक है। लिखना आपके इलाहाबाद यहाँ पढ़ी गई, है ना। हमारा आंसर हो गया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक आंसर हो गया। 1919 करेक्ट है। नेपाल से देखो, ये सवाल आपको निश्चित है ना, निश्चित पेपर में नंबर दिलाएगा, गारंटी मेरी रही आपसे। यह सवाल तो आपको लिखा हुआ है सिलेबस में, भारत और उसके पड़ोसी देश, एक सवाल में पड़ोसी देश की खोपड़ी में छेद। देखिएगा, नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय जो आपके राज्य हैं उनकी संख्या तो कितनी है, आपके सवाल पूछ रहा है कितने सौ स्टेट सीमा बनाते हैं, ठीक है। लिखो, पहले क्रम लिख लो, आपके क्रम पूछूं आपसे, क्रम दोस्तों आपके बचपन, मतलब कि बांग्लादेश आपके, बी फॉर बांग्लादेश हो गया, सी फॉर चमगादड़ चीन हो गया दोस्तों आपके, पी फॉर नापाक पाकिस्तान हो गया और एन फॉर नेपाल, ठीक है। और एम फॉर हो गया म्यांमार, कौन सा? एम फॉर आपके हो गया म्यांमार, है ना, एम फॉर हो गया म्यांमार, ठीक है, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, है ना, बी फॉर भूटान, और ए फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्रम हो गया ना, ये क्रम है, देखिए ना, तो क्रम है ना, बचपन में बीए, है ना, बचपन में बीए। हाँ, अरे बताया मुझे 50 लाख है परसों, गाने में 35 लाख ही है ना, बचपन में बीए जो है वो इसका ठीक आंसर है। भाई साहब, महिलाएं दोस्तों 15 लाख महिलाएं पेपर दे रही हैं, 15 लाख महिलाएं पेपर दे रही हैं। अरे मेरे रसगुल्लो, मेरे रेवड़ियों, तुम ढंग से पढ़ लेना। तुम माना कि तुम 35 लाख हो और माना कि 15 लाख वो हैं, पर एग्जाम पास देखना बराबर ही करने वाले हो ना। तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ पर है और इनका ध्यान पढ़ने में। समस्या ये हो रही है, तुम्हारा तो ध्यान यहाँ पर है इनके ऊपर और इनका ध्यान पढ़ने में। बताओ क्या होगा अंत में, आप जानते हो क्या होने वाला अंत में? ये 35 लाख अगली साल भी फिर दे देंगे भर्ती, है ना। चलिए, अगर सवाल पूछूं आपसे, देखिए, बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा है ना, कितनी सीमा है आपके? 4096 किलोमीटर सीमा है, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, किस किस से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश पूछूं आपसे, बताओ बांग्लादेश से राज्य कितने आपके? 4 राज्य, है ना, 4 राज्य यहाँ पर, ठीक है। दिखाऊंगा कौन कौन से ना, 4 राज्य बांग्लादेश, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, चीन रसगुल्ला, चीन से पूछूं आपसे, चीन में 4+1, 4 राज्य 1 यूटी, है ना, चीन में 4+1, 4 राज्य 1 यूटी, ठीक है। पाकिस्तान पूछूं आपसे 3+2, है ना, 3 राज्य 2 यूटी, है ना, 3+2 पाकिस्तान, ठीक है। नेपाल पूछूं आपसे, नेपाल 5 राज्य, है ना, नेपाल में 5 राज्य, नेपाल में लिखिएगा 5 राज्य, है ना। म्यांमार 4 राज्य, बांग्लादेश म्यांमार 4 स्टेट, ठीक है, बांग्लादेश म्यांमार 4 स्टेट, ठीक है। और नेपाल और भूटान पूछूं आपसे 5, है ना, लिखना, नेपाल और भूटान पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला 5, ठीक है। और अफगानिस्तान पूछूं आपसे, लिखना आपके, ये तो आपके एक ही हो चुका है हमारा लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। अब रसगुल्ला नेपाल से पूछे आपसे, नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले राज्य कौन कौन से आपने बताओ। उत्तराखंड यस या नो? बिल्कुल यस, ठीक है। उत्तराखंड बिल्कुल यस, है ना। उत्तर प्रदेश यस, लिखिए, उत्तर प्रदेश आपका यस, ठीक है। बिहार यस, लिखना, बिहार यस, ठीक है। सिक्किम पूछूं आपसे, सिक्किम आपका यस, लिखिए, सिक्किम यस, है ना। और पश्चिम बंगाल पूछे आपसे, यस, ठीक है। ये 5 स्टेट लिखना आपके पूछूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट आपके नेपाल के हो चुके हैं, ठीक है। और बांग्लादेश पूछूं आपसे, लिखना बांग्लादेश पूछे आपसे कौन कौन से लिखना आपके? बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम, हमारे 5 है ना।
बांग्लादेश 5 करो, बांग्लादेश 5 करना, असम त्रिपुरा 4 क्यों करा है, 5 करो ना, 5 करो इसको। देखिएगा बांग्लादेश कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 5 है, ठीक है। लिखो बांग्लादेश, सॉरी बस पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 5 हो चुके हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पाकिस्तान, पूछूं आपसे उर्फ नल्ला, उर्फ नल्ला छाप सो, यहाँ पर गुजरात, गुजरात हो गया है, राजस्थान, राजस्थान से आपके पंजाब, अब बाकी 2 यूटी है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी है ना, ये यूटी है, ठीक है। तो 3 स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं और 2 यूटी है ना, 3 स्टेट 2 यूटी पाकिस्तान में है ना, 3 स्टेट 2 यूटी, ठीक है। चाइना पूछूं आपसे, सुन चाइना पूछे आपसे, याद करो। चीन पूछूं आपसे, चीन में से कौन कौन आपके, चीन में याद करो, चीन में कौन कौन आपके, चीन में लद्दाख यूटी है ना, लद्दाख से यूटी हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके, बाकी पूछूं आपसे उत्तराखंड, बिल्कुल यस दोस्तों, उत्तराखंड यस है ना। सिक्किम पूछूं आपसे,